हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। ये हमारा जो वीडियो है वो हमारा चैप्टर 2 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस और एक एक करके सारे बिजनेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि एक बिज़नेस जो होता है वो एक तरह का बिज़नेस नहीं होता है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई अलग तरीके का होता है, कोई फैमिली से रिलेटेड वीडियोस होता है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। तो हम लोग इस वीडियो में वही सब जानेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली होता है, पार्टनरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस है। तो हम ये सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो आज का टॉपिक है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि छोटा मोटा कोई दुकान होता है ना, कोई भी शॉप्स वगैरह हो गए, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, कोई किराने का स्टोर हो गया, ये सब क्या हुआ, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ। मतलब उसको एक इंसान चला रहा है, ठीक है, उसको एक इंसान चलाता है। तो देखो, इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हुआ क्या, स्मॉल बिजनेस। पहला पॉइंट क्या हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा बिजनेस होता है, एक स्मॉल बिजनेस होता है, ठीक है, ये छोटा बिजनेस होता है। सेकंड क्या हो गया, ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय ओनली वन पर्सन। मतलब कि ये जो एक बिज़नेस होता है उसको उसका एक ही मालिक होता है, वही उसको मैनेज भी करता है, वही कंट्रोल भी करता है, ठीक है। थर्ड क्या हो गया कि गेन ऑल प्रॉफिट्स। मतलब जो इंसान होता है वही उसी को सारा प्रॉफिट मिलेगा, उसको मतलब प्रॉफिट किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसी जो बनाया है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसी को सारे लॉस और रिस्क को भी बेयर करना पड़ता है। मतलब जो प्रॉब्लम आएगा उसी को झेलना है, जो प्रॉफिट आएगा उसी को रखना है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, सोल का मतलब क्या होता है, ओनली, और प्रोप्राइटर का मतलब हुआ है ओनर, मतलब बस ओनली ओनर, मतलब एक ही ओनर, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का देखो, अगर हम ऐसे मीनिंग जाने, अगर हम ऐसे बोले तो कैसा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है एक छोटा बिजनेस होता है जिसका मालिक सिर्फ एक होता है। ये वही मालिक जो होगा वही सारी चीज़ को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, और वही उसका मालिक भी रहेगा। अगर कोई प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को भी वही इंजॉय करेगा। लेकिन अगर साथ ही में कोई लॉस होता है या फिर कोई भी रिस्क होता है तो उसी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो वही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, बुक्स में जाओगे तो उसमें बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा रहता है, लेकिन इसको देखोगे तो ये पॉइंट्स में लिखा रहेगा, तो तुम लोग खुद से बना के लिख सकते हो। मेनली तो हम लोग को पॉइंट्स ही जानना रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फीचर्स क्या क्या होगा, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के जो दुकान होता है, जो छोटा मोटा दुकान होता है, उसका क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखो क्या है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। मतलब जो छोटे मोटे दुकान होते हैं उनका जो फॉर्मेशन है, उनको वो अच्छे ईज़िली फॉर्म हो सकते हैं और ईज़िली बंद भी हो सकते हैं। मतलब उन लोगों के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए, मतलब बहुत रेयर ही चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन कैसा होता है, ईजी होता है, क्लोजर भी ईजी होता है। मतलब रेयरली लीगल फॉर्मेलिटीज़, नो सेपरेट लॉ। मतलब एक छोटा मोटा दुकान के लिए, जैसे किराने का स्टोर हो गया, बिजनेस छोटे मोटे हो गए, जैसे कि सैलून हो गए, पार्लर हो गए, और इसी तरह के जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं वो मेरे मन में याद में नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसी का जो स्मॉल बिजनेस आप लोग समझ रहे हो ना, उसी के हिसाब से इन लोगों का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत इजी होता है। उन लोगों के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होता है, बहुत रेयर केसेस में ही उन लोगों को लीगल फॉर्मेलिटीज़ देना होता है। अब वो सोल प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी कैसा होगा, एक जो छोटा मोटा जो दुकान चलाता है उसका लाइबिलिटी कैसा होगा, तो उसका लाइबिलिटी जो होगा वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा। मतलब कि जितना भी लाइबिलिटी होगा वो उसी को शेयर करना है, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सॉल्व करना, जो भी लाइबिलिटी है उसी को पे करना होगा। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब होता है कर्ज, वो किससे पैसा लिया हुआ है वो सब लाइबिलिटी होता है, तो उसी को देना, कोई और इंसान तो नहीं है। तीसरा उसका कोई पार्टनर होता तब ना वो अब दोनों मिलके शेयर करता, बट ये तो अकेला है, तो इसको सब चीज़ करना होगा। थर्ड क्या, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। तो इसी से हम लोग का फीचर्स भी बाहर आ जाता है। सोल रिस्क मतलब वही, उसी को रिस्क भी उठाना है और उसी को प्रॉफिट भी रिसीव करना है। तो जो करेगा वो एक ही इंसान, क्योंकि देखो है वो सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक ही इंसान है, तो जो भी होगा वो सिर्फ एक इंसान ही करेगा। अच्छा होगा, बुरा होगा, जो सामान लाना है नहीं लाना है, सब क्या होगा, वो एक ही इंसान को करना होगा। कंट्रोल भी कौन करेगा, एक ही इंसान का कंट्रोल होगा। मतलब कोई बाहरी इंसान या फिर कोई दूसरा इंसान तुमको ये नहीं बोल सकता है कि ऐसे कंट्रोल नहीं करना, वैसे कंट्रोल नहीं करना, ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं।
कोई उंगली नहीं उठा सकता उस पर, क्योंकि कंट्रोल सिर्फ उसका रहेगा, ठीक है। क्योंकि मालिक वो है, कोई और पार्टनर है ही नहीं। फिफ्थ क्या है, नो सेपरेट एंटिटी, वही नो लीगल जो फॉर्मेलिटी वगैरह था वही, कोई इसका कोई अलग से एंटिटी नहीं होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द आइज ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जो डिस्टिंक्शंस है वो नहीं बनाए गए हैं एक सोल ट्रेडर मतलब एक इंसान और उसके बिजनेस के बीच, एज बिजनेस डजेंट हैव एन आइडेंटिटी। देखो जैसे कि रास्ते पर जो छोटे मोटे दुकान होते हैं उसका कोई आइडेंटिटी होता है, कोई उसका नेम फेम होता है, नहीं होता है ना, तो इसके लिए इसको कोई सेपरेट एंटिटी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। 6 क्या होता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब अब देखो वो बिज़नेस क्या है, एक सोल प्रोप्राइटर है, मतलब उसमें एक ही इंसान है, तो वो बिज़नेस कब तक रहेगा, जब तक वो इंसान रहेगा। कभी भी अगर वो उसको मन होगा कि वो बिज़नेस को बंद करना चाहता है तो वो बिज़नेस को बंद कर सकता है। अगर कभी भी किसी कारण से अगर उसका डेथ हो जाता है तो वो बिज़नेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे और देख लो, जैसे देखो क्या बोल रहा है, lack of business continuity since the owner and business are one and the same entity, death, insanity, imprisonment, physical element, या कुछ भी होता है, bankruptcy होता है, तो सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसको डायरेक्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, मतलब वही डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, बिजनेस पे पड़ता है, ठीक है। तो मतलब बिज़नेस अगर कुछ भी अगर एक इंसान पे जाएगा, उसके मालिक पे जाएगा, कोई केस कर दिया या फिर उसका डेथ हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आया, तो क्या होगा, वो बिज़नेस वहीं पे बंद हो जाएगा। तो एक सोल प्रोप्राइटर कैसा होता है, अब पूरा समझो। अब सोल प्रोप्राइटर कैसा होता है, देखो फीचर्स में हम लोग सिर्फ इसका अच्छा ही नहीं जानते, फीचर्स में हम लोग को उसका हर एक चीज़, अच्छा बुरा हर एक चीज़ जानना पड़ता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है स्मॉल बिजनेस होता है, वही ओन करता है, वही उसका मालिक होता है, वही इसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, वही सारे प्रॉफिट्स को गेन करता है, वही सारे बिजनेस और रिस्क को झेलता भी है। और फिर फीचर्स क्या होता है, ये जो बिज़नेस होता है उसको ईज़िली हम लोग फॉर्म कर सकते हैं और ईज़िली इसको बंद भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बहुत रेयरली ही लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है। फिर नो सेपरेट लॉ, उसका कोई सेपरेट लॉ भी नहीं है। फिर उसका लाइबिलिटी कैसा होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। उसका कैसा होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, मतलब क्योंकि और कोई इंसान तो होता ही नहीं है जो लाइबिलिटी को शेयर करे, मतलब कि बांट करके लाइबिलिटी को बांट ले और पे करे, ऐसा तो नहीं होता है। फिर रिस्क भी जो होता है वो दोनों उसी को, सब चीज़ उसी को करना होता है। तो यही होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप। लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है, मतलब अगर उसका डेथ हो जाएगा तो वो बिज़नेस वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, अगर उस पर कोई केस कर देता है या फिर अगर वो बैंकरप्सी हो जाता है, अगर जो पे किया है, जो लोन लिया अगर उसको नहीं पे कर पाएगा तो उसका बिज़नेस वहीं पे बंद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही जाने हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ बिज़नेस। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ बिज़नेस क्या है हमारा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। इस वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। आई होप आप लोग को ये वीडियोस पसंद आते होंगे, और आप लोग को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक को आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।